आजचा वर्षपूर्ती हा विशेष सोहळा या ठिकाणी संपन्न करताना मला अतिशय आनंद होतोय। आजच्या या कार्यक्रमासाठी सर्व मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत। या सर्व मान्यवरांना मी विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करायची आहे। आमचे फिल्म क्लबचे रवी पाठक यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। पुरस्कार प्राप्त माहितीपटाचा दिग्दर्शक हार्दिक मेहता, अहमदाबादला फेमस हा माहितीपट आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। या परभणी फिल्म क्लबच्या वतीनं चित्रपट रसस्वाद कार्यक्रमाचा हा वर्षपूर्ती सोहळा 11 भागामध्ये आपण अनेक नवनवीन असे लघुपट माहितीपट पाहिले। दर्जेदार चित्रपट त्याचा रसास्वाद कसा घ्यायचा मला वाटतं यातून आपण बरंच शिकलो आहोत। हमारी फिल्म अहमदाबाद में फेमस आधे घंटे की फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री शब्द सुन के कोई घबराना मत, फिल्म बहुत ज़्यादा कॉमेडी है और जिस तरह से अहमदाबाद में लोग करते हैं पतंग के पीछे का पागलपन, वो हम देखेंगे और उसके बाद हम फिल्म के बारे में बात करेंगे। 2014 में मैं एक्चुअली अहमदाबाद में कुछ फोटोग्राफी कर रहा था कि मैं एक्चुअली अहमदाबाद, आपको भी पता होगा, हेरिटेज सिटी का उसको वो मिला है स्टेटस। तो मैं एक्चुअली अहमदाबाद की पुरानी गलियों और पुराने घरों मकानों को शूट कर रहा था, लेकिन कैमरा में अचानक ये बच्चा जहर कैद हो गया। और रात को जब मैं मेरे सिस्टर के यहाँ रुका हुआ था, जब मैंने फोटोग्राफ्स देखे तो मैंने सोचा कि यार ये लड़के में तो बहुत गजब बात है, इसको क्यों नहीं शूट करता, मैं मकानों और सड़कों को क्यों शूट कर रहा हूँ। तो फिर दूसरे दिन मैंने पीयूष, मेरे दोस्त जो कैमरामैन है जिसने इतना ब्यूटीफुल ये पूरा अहमदाबाद शूट किया है, वो बॉम्बे आए, वो उड़ीसा से है। और उसके बाद हमने 2014 में 3-4 दिन बच्चे को शूट किया, लेकिन बच्चे के पिताजी ने कहा कि उसे कुछ करने को मत बोलना। मैंने कहा नहीं ऑफ कोर्स, मतलब क्योंकि बहुत बार प्रेस रिपोर्टर आके बोलते हैं यहाँ से छलांग लगाओ और मैं आपका फोटो निकालता हूँ वगैरह वगैरह। तो हमने एक्चुअली बच्चे को, आपने देखा होगा बहुत सारे शॉट्स हमने रास्ते के उस तरफ से लिए थे जब बच्चा अपना ढूंढ रहा है पतंग। कुछ हमने टेरेसेस पे से शॉट लिए थे उसको डिस्टर्ब ना करते हुए उसका एनवायरनमेंट। और फिर स्टोरी नहीं मिली थी, हमें बच्चा मिल गया था और बहुत सारे पतंग कलेक्शन के शॉट्स मिले थे। बट 2015 की मकर संक्रांति में हम वापस अहमदाबाद गए और वापस बच्चे के साथ हमने मतलब बच्चे को शूट करना शुरू किया वगैरह। जब हुआ तब पता चला कि वो जो टेरेस में जहाँ पे वो पतंग वो करते हैं वो इलीगल है, मतलब बच्चों को अलाउड नहीं है वहाँ पे। और मुश्ताक साहब वहाँ के राजा है और बस उस टेरेस के बगल में ही मस्जिद है, अगर उनके टेरेस में अलाउ नहीं करते तो वो मस्जिद पे चले जाते हैं, मतलब और मस्जिद पे मौलवी साहब है। तो इस तरह से हमें सडनली कैरेक्टर्स मिल गए, कहानी मिल गई। जो हमने सोचा था कि एक सिर्फ ऑब्जर्वेशनल टाइप की एक डॉक्यूमेंट्री बन पाएगी, वो अचानक एक बॉलीवुड जैसी डॉक्यूमेंट्री बन गई। हीरो विलन, कॉमेडी, लाइंस, म्यूजिक और बहुत अच्छे विजुअल दृश्य के साथ, मतलब। और खैर अहमदाबाद मनाता भी इतना बेहतरीन तरह से उत्तरायण है, खास करके लास्ट के आपने शॉट्स देखे होंगे जब वो सब वो तुक्कल बोलते हैं उसको, वो जो लैंप्स, चाइनीज लैंप्स जो बोलते हैं, उस पर सरकार ने रोक भी लगाया है। लेकिन कभी शायद सरकार में से कोई आके देखेगा कि अगर इतना खूबसूरत लगता है तो शायद वो सोचे कि चलेगा यार। बट खैर हाँ, तो इस तरह से फिल्म बनी और 2015 में हमने एंड में हमने इसको फिल्म फेस्टिवल्स में भेजना शुरू किया। 2016 में जब नेशनल अवार्ड घोषित हुए तो अचानक जब हमारी फिल्म को स्वर्ण कमल बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अहमदाबाद वासियों में, प्रेस में, सब जगह हुआ। फिर और भी इसकी स्क्रीनिंग्स लखनऊ में, जयपुर में, दिल्ली में, सब जगह हुई है। जयपुर और लखनऊ वालों को तो बुरा लगा कि आपने हमारे यहाँ क्यों नहीं शूट किया, हमारे यहाँ भी उत्तरायण इतनी अच्छी होती है। बट खैर अहमदाबाद का एक शायद, और खास करके ये जो भी आपने एरिया देखा है फिल्म में, वो ओल्ड अहमदाबाद है, मतलब जो पहले बसा था अहमद शाह बादशाह जिसने शहर बनाया था, जब उसके इर्द गिर्द जो लोग रहे थे और वहाँ पे मस्जिद हैं पुरानी, जो पुराने गुजराती एरियाज हैं, मतलब ये ही वो एरिया है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं, जो अहमदाबाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता रहता है उन लोगों के बीच। बट इस फिल्म से बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं, मतलब कि जब हम देख रहे थे तो हिंदू फेस्टिवल को मुस्लिम्स भी इतने ही खुशी से और इतने ही उसे बनाते, उत्साह से मनाते हैं। और ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा आई ओपनर था, मतलब कि एक आइडियल इंडिया हम सब ने क्या देखा है वो शायद ये है जो एक साथ हर तरीके का त्यौहार मनाता है, मतलब। तो वो शायद वो भी एक रीज़न था फिल्म का इतना ज़्यादा ट्रैवल करना। एक बात बताना चाहूँगा, जब हमने ये फिल्म यूएस और कनाडा में सब जगह दिखाई तो
वहाँ पे जो मम्मियाँ थी वो सब इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि वाह, इंडिया में बच्चे अभी भी सड़क पे भागते हैं, मतलब खेलते हैं, कूदते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चे आईपैड और आईफोन पे ही लगे हुए हैं, मतलब। तो हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ा एक्सपोजर था कि हाँ, सच में हमारे अभी इंडिया में भी देखोगे तो बॉम्बे, दिल्ली में बच्चे अभी फोन पे ही लग गए हैं, शायद यहाँ परभनी में भी होंगे। लेकिन अगर हम बच्चों को त्योहार अगर हम अपने उनके उत्साह से मनाने दें तो बच्चों का कितना उत्साह, अगर आपने देखा होगा तो 6 साल का बच्चा से 60 साल का बूढ़ा हर कोई एक पतंग के लिए लड़ रहा है, मतलब। तो खैर वही चीज़ें हैं हमारे त्योहार के बारे में जो हमने कोशिश की थी कैप्चर करने की, लेकिन जैद के दृष्टिकोण द्वारा, मतलब कि एक बच्चे की इनोसेंस की तरह और एक बूढ़ा जो भी एंजॉय करता ही है पतंग जगाना, मतलब पतंग वो करना, उड़ाना, बट वो भूलता सबको ऐसे है कि नहीं मुझे इंटरेस्ट। बट खैर, तो हाँ, अगर फिल्म के बारे में आपको कोई भी आपकी राय हो, आपको कुछ बताना हो, मैं कुछ इस हिसाब से बता सकता हूँ। Who has edited this film? I have only edited the And you film. did mention your name. It is written, directed and edited by. क्योंकि कहते हैं ना कि अब इतना सारा मटेरियल इकट्ठा किया था तो इसको एडिटर कहाँ से ढूंढता मैं, और किसी पे ये बोझ क्यों डालता, उससे अच्छा मैंने सोचा मैं ही क्यों ना ये काम करूँ जब मैंने इतना सारा फुटेज लिया है। तो और खास करके यू आर राइट, एडिटिंग से ही ये फिल्म बनी है। बहुत सारी चीजें जो है वो एडिटिंग में इकट्ठा हुई है, मतलब। तो वो हमारे लिए भी एक लर्निंग था कि डॉक्यूमेंट्री, खास करके जब राष्ट्रीय पुरस्कार की जो ज्यूरी थी उन्होंने भी हमें ये चीज़ कही जो हमें बाद में पता चली कि आपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम को इतना सीरियस और एकेडमिक ना रखते हुए एक रमुज, एक हास्य तरीके से भी बड़ी बात बोल दी। तो वो डॉक्यूमेंट्रीज को हमारे देश में शायद करना भी चाहिए कि अगर आपको कोई बड़ी बात बोलनी है तो आप उसको थोड़ा हाँ थोड़ा लाइटली भी बोले, बट इम्पोर्टेंटली वो चीज़ बोले, मतलब तो लोग सुनेंगे भी। लेकिन अगर बहुत सीरियस तरीके से बोलेंगे तो लोगों को लगेगा अरे ये बोर मार रहा है, मतलब। इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख था बाय मेकिंग दिस फिल्म कि कैसे फिल्म बनाई जाए। इसकी स्क्रीनिंग की मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमने सबसे पहली स्क्रीनिंग इसकी बुडापेस्ट करके यूरोप में शहर है, हंगरी का कैपिटल, वहाँ पे की थी। और वहाँ सब वो हंगेरियंस ही बैठ के देख रहे थे ये फिल्म पहला, और मैं नर्वस था कि पहली बार फिल्म दिखाई जा रही है। और जब अंधेरा हुआ और फिल्म चल रही थी तो एक आदमी बहुत हंस रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बाकी सब नॉर्मल हंस रहे हैं, एक आदमी बहुत हंस रहा है। और जब फिल्म खत्म हुई, लाइट चालू हुई, तो पता चला वो इंडियन था। तब मैं समझ गया कि इस फिल्म की जो भाषा है, इस फिल्म का जो लैंग्वेज है, इस फिल्म की जो कहना चाहिए वो एक इंडियन सबसे ज्यादा समझ पाएगा। मतलब कि हमारे यहाँ ये ऑफ हो गया और ये सब जो बोलते हैं ना कभी कभी, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर भी था। Sir, we have also realized that the भाषा of the पतंग is universal in India. ट्रू, वेरी ट्रू कि भाषा ऑफ पतंग हमारे यहाँ एकदम। और जबकि आपको मैं कहना चाहूँगा कि आई हेट काइट फ्लाइंग, शायद इसीलिए मैं फिल्म बना पाया, नहीं तो मैं खुद पतंग के साथ बैठा। तो मुझे खुद को ये चीज़ से भी आश्चर्य हुआ कि भाई एक्चुअली जिस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता था उसने मुझे अवार्ड दिला दिए। मैंने वडोदरा के उपरांत अटेंड की है। क्या बात। और मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई। जी सर। इसमें आपका अभिनंदन जितना किया जाए कम है। इसमें ये है कि उसके पतंग उड़ाने में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, वो आज़ाद पंछी अपनी दुनिया का। जी। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, ये पतंग उड़ाना, पतंग का आनंद लेना, ये हिंदू ने हार्मोनाइज किया है कम्युनिटी के साथ। आप जितने बधाई की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बच्चे क्या ओके है, मतलब तुम्हें एक परमिशन लेने के लिए हमने पूछा बच्चे से, तो बच्चे ने मुझे ये बोला कि बस आप मुझे पतंग पकड़ने से मत रोकना, आपको बाकी जो करना है करना। तो ऑनेस्टी और वो इमोशंस जो है, आई थिंक वो सिर्फ बचपन में ही हम देख सकते हैं, मतलब उस तरीके का चीज फिर बाद में वर्ल्ड आपको करेक्ट कर देता है। जी। और कोई ये अगर कोई फिल्म एंथुसियास्ट है तो हमने ये फिल्म 5D कैनन का एक कैमरा है उस पर शूट की है, और कि कुछ भी इसमें कलर करेक्शन नहीं किया है क्योंकि खुद सामने इतने ज़्यादा कलर्स थे कि हम उसको क्या टच करते। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा आई ओपनर था कि अच्छा 5D पे हमने ये फिल्म शूट कर ली और उसको हम इतने वर्ल्ड में फेस्टिवल्स में सब जगह दिखा पाए। तो ये समझे कि मतलब अगर आपको अपनी कहानी कहनी है, अगर लातूर, नांदेड़, परभनी से किसी को अपनी कहानी कहनी है
मुझे तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर आएगा या बहुत बड़ा कैमरामैन चाहिए होगा या बहुत बड़ा कैमरा चाहिए होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर एक अच्छी कहानी और एक सब्जेक्ट होगा तो फिर भी आप सोलापुर के लड़के जो जिसकी आपने की थी स्क्रीनिंग रिसर्च, हाँ, तो रिसर्च, तो उसका भी मतलब इतनी छोटी सी उसने मोबाइल पे शूट कर ली मतलब। और अब मैं एक्चुअली जो भी परभनी में आप में से कोई भी फिल्म बनाना चाहता है तो मुझको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अपनी स्टोरी है तो आप मतलब निश्चिंत रहें, कोई जोहर या चोपड़ा आपको मतलब हेल्प नहीं कर सकता, आप ही अपनी हेल्प कर सकते हैं। बेटर यही रहेगा। या वो बच्चा आपकी स्कूल में है या नहीं? इनफैक्ट बहुत अच्छी, उसका घर का गली पता था लेकिन घर नहीं पता था। तो मैं 2015 में जब वापस गया तो उसने मुझे स्कूल दिखाई थी 2014 में कि मैं यहाँ जाता हूँ स्कूल, लेकिन आज नहीं गया ऐसा करके। तो मैंने सोचा अगर इसको वापस ढूंढना है तो स्कूल में मिलेगा ये। तो मैं स्कूल में गया, मेरे पास उसका फोटो था, तो मैंने प्रिंसिपल को दिखाया उनके कि मैं इस बच्चे की तलाश कर रहा हूँ, बॉम्बे से आया हूँ, ये वापस हम शूट करना चाहते हैं। 12 जनवरी की बात है। और उनका कोई प्यून था, वो लेके गया क्लास में, और वो जब बच्चे को जैद को लेके आया तो वो रोता रोता आया कि प्रिंसिपल मैडम ने क्यों बुलाया है मुझे, आज तक मुझे कभी नहीं बुलाया। और मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने उसको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया ये सोच के कि मतलब उसको डांट पड़ने वाली है। और फिर मैंने बोला नहीं हम तुमको शूट करने वाले, बोला हाँ हाँ ठीक है पतंग तो मैं उड़ाऊंगा इस साल भी। और फिर बाद में 16 जनवरी से वापस वो स्कूल चला जाता है मतलब, लेकिन वो 12, 13, 14, 15 जनवरी उसको कोई नहीं पूछ सकता, ऐसा हो जाता है। इनफैक्ट हमने जो थोड़ा योगदान जो हमने जीता है पुरस्कार फेस्टिवल में, कहीं कैश मिला है, तो हमने जैद के पापा को दिया है थोड़ा सा, टू हेल्प हिम इन द ट्यूशन, क्योंकि बच्चे को तो देने से मतलब नहीं है, लेकिन पिताजी को कहा कि अगर कभी कुछ जरूरत हो तो मेरे फ्रेंड ने भी मुझे स्पॉन्सरशिप थोड़ी सी दी है कि जब भी उसको ट्यूशन की जरूरत पड़े या जब उसको ऐसा लगे कि नई पढ़ाई करनी है तो उसको मतलब बिठा के कोई एक मास्टर जी पढ़ा सके। नहीं लेकिन वो ये पढ़ रहा है अभी, मैं इसके कांटेक्ट में हूँ, ये व्हाट्सएप भी करता है, और व्हाट्सएप में इसको टाइप करना बहुत जल्दी नहीं आता तो वॉइस नोट भेज देता। पहिल्यांदा तर मी तुमच्या अभिनंदन करतो, त्यासाठी किती सुंदर चित्रपट बनवला। माझी चित्रपटात जो टच झाला त्याचं एक कारण असं सांगतो मी, लहान मुलांना उडायचं असतं, त्यांचं उडणं बाकी असतं आणि ते उडणं पतंगामध्ये पाहतात, आणि म्हाताऱ्या माणसांचं उडायचं राहून गेलेलं असतं आणि ते स्वप्न सुद्धा त्या पतंगातून ते पाहतात, म्हणून कदाचित पतंगासारखा विषय तुम्ही घेतला आणि त्याच्यामध्ये फिल्म सगळ्यांना टच झाली। आणि ते जगभरात असतं, काहींचं उडायचं बाकी असतं, काहींचं उडायचं राहून गेलेलं असतं, त्याच्यामुळे त्याच्यात ते प्रतिकात्मक तुम्ही दाखवलं। मला एक थोडीशी जाणवलेली गोष्ट असं सांगतो की तुम्ही लॉन्ग शॉट ची थोडीशी कमतरता वाटली आम्हाला त्यामध्ये। दो शॉट तो घेतले जो दूर से शॉट लिया है, अगर तुम मेरे को उस तरफ से और टेरेस से शूट करवाने वाला है तो वो बड़ा लेंस लेके आते हैं जिससे हम बच्चे को फॉलो कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो वो उसका एक आइडिया था, और उसका ही आइडिया था, अगर आपने स्टार्ट में देखा होगा वो बच्चे के साथ भागते हैं सड़क पे, तो वो एक छोटा सा कैमरा आता है GoPro करके, तो वो हमने सोचा था कि अगर बच्चा जिस तरह से पतंग पकड़ने भागता है उस तरह से अगर हमें ऑडियंस को फील करवाना है तो कैसे करेंगे। तो हमने सोचा कि पहला शॉट ही ऐसा लेते हैं जो सीधा मतलब बच्चे के साथ भाग रहे हैं, मतलब वो शॉट लिया था हमने एकदम एंड में, बट उसको एडिट में सबसे पहले डाल दिया था ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि अच्छा हम जर्नी में साथ है बच्चे के। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत 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 आभारी हूँ कि उन्होंने ये पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और मुझे बुलाया बॉम्बे से। मतलब हमने हर शहर में अलग अलग जगह पे किया, लेकिन परभनी में जो इसका प्रतिसाद रहा है वो मतलब बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।